श्री हनुमान अंक में रूप एक गुण अनेक। महावीर हनुमान ने भगवान श्री राम के आदर्श राम राज्य की स्थापना में जो सहयोग दिया वह शतकुटी रामायणों में स्वर्ण अक्षरों से अंकित है। पवन कुमार का सर्वोच्च आदर्श था सच्चे अर्थ में सेवक बनना, और उसी आदर्श के लिए उन्होंने अपना तन मन सर्वस्व श्री राम के चरणों में समर्पित कर दिया। लंका अधिपति रावण द्वारा अपहृत श्री जानकी जी को पुनः प्राप्त करने में उन्होंने अपने बहुविध गुणों का जो परिचय दिया उसकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए स्वयं श्री राम ने कहा, तुम प्रिय मोही भरत जिमि भाई। भला सच्चे सेवक को इससे अधिक और चाहिए भी क्या। भारत की सीता स्वरूप भाग्य लक्ष्मी आज समुद्र पार उठाई जा रही है। भारत स्थित अनेक विद आसुरी बल सुबाहु मारीच ताड़का स्वरूप नखा का साक्षात रूप धारण करके उस सीता को उड़ा ले जाने में सहयोग प्रदान कर रहे हैं। ऐसे विकट पूर्व कराल समय में श्री महावीर जी की आवश्यकता है। वैसे तो श्री हनुमान जी स्वयं भगवान श्री शंकर के अवतार होने से गुणों के साक्षात स्वरूप ही थे, किंतु उनका ये अवतार तो सेवक के रूप में ही हुआ था। उनके संपूर्ण गुणों का वर्णन होना तो असंभव है, तथापि सेवकोचित निम्नांकित गुणों का हम यहाँ यथकिंचित वर्णन करेंगे जो मानव जाति के लिए अनुकरणीय हैं। ये गुण हैं, पहला स्वामी भक्ति अर्थात भगवत भक्ति, दूसरा है अपूर्व त्याग, तीसरा है ज्ञान की पूर्णता, चौथा है निरअभिमानता और पांचवा है अद्भुत चातुर्य। स्वामी भक्ति भगवत भक्ति। श्री हनुमान जी नवदा भक्ति के प्रकार में 7वां दास्य भक्ति के आचार्य माने जाते हैं। स्वामी का आज्ञा पालन ही सेवक का परम धर्म है। वैसे तो श्री हनुमान जी अवध की बाल लीला से ही भगवान श्री राम के सच्चे सेवक थे, किंतु उनका विशेष परिचय हमें तब मिलता है जब श्री सीता जी के वियोग में भगवान श्री राम और लक्ष्मण ऋष्यमुख पर्वत के निकट आते। इधर अपने भाई बाली के भय के कारण सुग्रीव पर्वत के ऊपर अपने अनुचरों के साथ निवास करते हैं। उन्होंने इन अज्ञात वीर पुरुषों को पहचानने के लिए श्री हनुमान जी को भेजा और वे ब्राह्मण बटु का रूप बना करके वहाँ गए थे। विप्र रूप धरे कपि तह गयो। श्री राम लक्ष्मण के श्याम गौर शरीर, मनोहर मुख आकृति और सौम्य स्वरूप से प्रभावित होकर के श्री महावीर ने श्री राम के चरणों में प्रणाम किया और उनका परिचय पूछा। अपना संक्षिप्त परिचय देते हुए श्री राम ने कहा, हम दोनों भाई अवध नरेश श्री दशरथ जी के पुत्र हैं। मेरा नाम राम है और ये मेरे अनुज लक्ष्मण हैं। सीता देवी के साथ हम लोग वन में आए थे। दुर्भाग्यवश कोई राक्षस के जनक नंदिनी का अपहरण कर लिया। उसी की खोज में हम दोनों वन वन में फिर रहे। इन वचनों को सुनकर के श्री हनुमान जी की जो दशा हुई उसका वर्णन जड़ लेखनी कैसे कर सकती है। माता अंजनी देवी के मुख से उन्होंने श्री राम का वर्णन सुना था और उसी सीता हरण के प्रसंग की मानो यहाँ पुनरावृत्ति हो रही थी। श्री शंकर जी ने जिनके बाल स्वरूप का दर्शन भी करा दिया था, उन्हीं प्रभु श्री राम को आज किशोर अवस्था में सम्मुख खड़े देख करके भी हनुमान के नेत्रों से प्रेम के अश्रु बहने लगी। अपने आराध्य देव के दर्शन करके वे अपना वास्तविक रूप छिपा नहीं सके।
प्रभु चरणों को पा करके भला बाह्य आडंबर कहाँ तक टिक सकता है। उन्होंने अपना वास्तविक रूप प्रकट कर दिया और श्री राम के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। बाल सखा एवं अनन्य भक्त को भगवान ने अपने हृदय से लगा लिया। भक्त और भगवान के इस मिलन का भला कौन वर्णन कर सकता है। फिर क्या था, सुग्रीव के साथ मैत्री हुई और बाली का वध हुआ तथा श्री राम श्री सीता जी के खोज के लिए श्री हनुमान जी का वरण हुआ। समुद्र उल्लंघन कर वे लंका पहुँचे और श्री सीता जी को मुद्रिका प्रदान कर वापस लौटे। स्वामी की आज्ञा का पालन ही सेवक का एकमात्र धर्म होता है। लंका प्रवेश, लक्षण मूर्छा, रावण वध और उसके बाद अयोध्या लीला में भी हमें श्री महावीर की अनन्य भक्ति का दर्शन होता है। ऐसा भक्त तो स्वयं भगवान को भी सुखदायी होता है। यही कारण है कि हम आज भी श्री राम पंचायतन में श्री महावीर जी के दर्शन करते हैं। इतना ही नहीं, हमें गांव गांव में छोटे मोटे रूप में प्रतिष्ठित श्री हनुमान जी के दर्शन होते हैं। पवन पुत्र हनुमान जी की जय। श्री हनुमान अंक में अपूर्व त्याग। लेखक अपने सर्वस्व का त्याग तो कर सकता है, किंतु अपने लिए हुए एक अक्षर का भी त्याग उसके लिए कठिन होता है। अक्षर ही उसकी आत्मा होती है। बड़े से बड़े संत महात्मा, ज्ञानी और त्यागी को भी इस लोकेशना के ऊपर विजय पाना बड़ा ही कठिन है, किंतु हमारे नायक श्री महावीर जी के एक ऐसे त्याग की भी एक छोटी सी झलक देखने योग्य है। वैसे तो श्री हनुमान जी ने श्री राम के चरणों में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था। स्वयं बाबा भोलेनाथ के अवतार होने के कारण से वे वितृष्ण एवं वीतराग तो थे ही, किंतु लोकेशना का त्याग करके उन्होंने अपने जीवन मंदिर के ऊपर स्वर्ण कलश चढ़ा दिया। वह प्रसंग इस प्रकार है। जगत जननी सीता जी के त्याग के पश्चात भगवान श्री राम कुछ उदास एवं एकांत प्रिय बन गए थे। स्वामी की उदासीनता भला श्री हनुमान जैसे एक निष्ठ संत कैसे सहन कर सकते थे। अतः श्री पवन कुमार प्रभु सेवा से अवकाश पाकर के एक श्रीपस्थ पर्वत के ऊपर बैठ करके श्री राम स्मरण करने लगे। बाल लीला से लेकर के उस समय तक की सभी लीलाएं वे स्फटिक शिलाओं के ऊपर अपने वज्र नख से देववाणी में व्यक्त बद्ध करते हुए उत्कीर्ण करने लगे। थोड़े समय में संपूर्ण श्री रामचरितमानस महाकाव्य तैयार हो गया। जब इस बात की सूचना महर्षि वाल्मीकि को लगी तब वे उस पर्वत पर पधारे। श्री महावीर ने महर्षि को नमस्कार करके उनके सामने अपनी रचना रख दी, जिसे देख करके वे मुग्ध हो गए। साथ ही साथ उनके हृदय में यह भी विचार आया कि यदि ये श्री रामचरित्र लोक प्रसिद्ध हो जाएगा तो फिर मेरी रामायण को कोई देखना भी नहीं चाहेगा। मेरी कृति इस महाचरित्र के आगे फीकी पड़ जाएगी। इसी विचार सागर में महर्षि जी डूबने उतराने लगे। पूज्यवर अकस्मात श्री मारुति की आवाज़ सुन करके महर्षि जाग उठे। महावीर ने प्रश्न किया, आप उदास क्यों होगे? क्या मेरी रचना में कोई भूल रह गई है? वाल्मीकि बोले, नहीं नहीं वत्सा। वाल्मीकि बोले, उनकी रचना अत्यंत उच्च कोटि की है, इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है। किंतु
आप शीघ्र कहिए। महर्षि जी, श्री हनुमान जी के स्वर में पूज्य भावना और अपनी भूल सुधारने की तत्परता थी। आप प्रथम मुझे वचन दीजिए, फिर मैं कहूँगा। श्री वाल्मीकि जी बोले, आप इसे वरदान भी कह सकते हैं, मैं तो आपका तुच्छ दास हूँ। महावीर ने कहा, आप आज्ञा दीजिए, मैं उसका अवश्य पालन करूँगा। महाबली वाल्मीकि बोले, आपके रामचित्त का विश्व में प्रचार होने के पश्चात मेरी रामायण को कोई भी नहीं पूछेगा। समझ गए ऋषिवर महोदर। चित्तवान महावीर ने हंसते हुए कहा, इतनी छोटी सी बात को आपने इतना महत्व दिया। आप शीघ्र ही मेरे साथ पधारिए। इन उत्कीर्ण शिलाओं को भी मैं अपने साथ लिए लेता हूँ। ये कहकर के अपने एक कंधे पर महर्षि को तथा दूसरे पर उन सभी शिलाओं को लेकर के पवन कुमार समुद्र तट पर गए और मध्य समुद्र में जाकर के महर्षि के देखते देखते उन सभी शिलाओं को श्री राम अर्पणम अस्तु कहकर के उन्होंने समुद्र में फेंक दिया। पलक मारते मारते ये सब हो गया, जो वाल्मीकि की कल्पना में भी नहीं था। बड़ा पश्चाताप हुआ ऋषिवर को। उन्हें लगा कि इन शिलाओं के बदले यदि कपिराज ने मुझे फेंक दिया होता तो उत्तम होता। मैंने इन परम त्यागी महावीर जी के साथ बड़ा ही अन्याय कर दिया, किंतु समय चुके पुनि का पछतावे। समय चुके पुनि का पछताने। अपने स्थान पर आकर के श्री हनुमान जी ने महर्षि के चरणों में प्रणाम किया और कहा, ये कार्य तो मैंने वो यों ही समय यापन के लिए किया था। येन केन प्रकारेण रामे बुद्धिम निविश्येत। इसके सिवा इससे मेरा अन्य कोई उद्देश्य नहीं था। महामना मारुति के हृदय में न दुख था न पश्चाताप। महान परिश्रम से और जीवन के विप्रयोग के अमूल्य अवसर में की हुई रचना को उन्होंने महर्षि के संतोष के लिए समुद्र के अर्पण कर दिया। धन्य श्री राम के अनन्य सेवक, धन्य जितेंद्रिय, धन्य पवन कुमार। महर्षि वाल्मीकि को आज समग्र शब्दकोश के विशेषण अल्प मालूम होते थे। उनके नेत्रों से अविच्छिन्न अश्रु प्रवाह बह रहा था। वे बोले, आपका तो समग्र जीवन ही भगवान श्री राम की यशोगाथा रूप ही है। महावीर, आप अमर हैं। मैं आज प्रतिज्ञा करता हूँ कि आपके संतोष एवं तृप्ति के लिए मैं दूसरा जन्म धारण कर आपका ही अनन्य उपासक तुलसी बन करके आपके ही अनुग्रह से इस महा नाटक ग्रंथ के आधार पर सर्वजन हिताय रामचरितमानस नामक अपूर्व ग्रंथ की रचना करूँगा और अपने उस जीवन पर्यंत आपका उपासक बना रहूँगा। इस प्रकार कह करके श्री वाल्मीकि जी अपने आश्रम को पधारे। आज के युग में सेवक शब्द सस्ता बन गया है। जनता का गला भी उसका सेवक बनकर ही घोटा जाता है, किंतु सेवा धर्म को परम गहन है। उसका मूल मंत्र है आदर्श त्याग, तप और कठोर धर्म आचरण। वातानुकूलित प्रसादों में बैठ करके विशाल अट्टलिकाओं में रह करके सेवक बनना हो, सेवक शब्द का अपमान ही करना। वस्तुतः तन मन धन यश एवं मान का त्याग करने के बाद ही सच्ची सेवा का अधिकार प्राप्त होता है। श्री महावीर के आदर्श त्याग के उदाहरण रामायण में भरे पड़े हैं। पवन पुत्र हनुमान जी की जय। श्री हनुमान अंक में रूप एक गुण अनेक में
ज्ञान की पूर्णता। श्री हनुमान जैसे अतुलित बल धाम हैं, वैसे ही वे ज्ञान के भी साक्षात स्वरूप हैं। श्री राम के मिलन प्रसंग के समय श्री हनुमान जी के गुणों का परिचय कराते हुए स्वयं श्री राम जी लक्ष्मण से कहते हैं कि हनुमान जी त्रय के ज्ञाता और संपूर्ण व्याकरण को जानने वाले हैं। आध्यात्मिक ज्ञान के तो वे मूर्तिमान स्वरूप ही थे। अन्य रामायणों से ज्ञात होता है कि ऋषियों की विशाल सभा में उन्होंने ब्रह्म ज्ञान का उपदेश भी दिया था। उनका ज्ञान केवल मौखिक आडंबर मात्र नहीं था, वह आचरण द्वारा भी प्रत्यक्ष होता था। एक बार का प्रसंग है कि जब श्री युगल सरकार अपने भवन में विराजमान थे, उसी समय मारुति जी ने आकर के उन्हें प्रणाम किया। श्री राम ने विनोदार्थ उनसे प्रश्न किया, कस्तम, तुम कौन हो? तुरंत ही हनुमान जी ने हाथ जोड़ करके उत्तर दिया, प्रभु, देह दृष्टि से तो मैं आपका दास हूँ, जीव दृष्टि के विचार से आपका अंश हूँ, और तत्व दृष्टि से देखने पर वस्तुतः जो आप हैं वही मैं हूँ, ऐसी मेरी निश्चित धारणा है। क्यों ना हो, जो ब्रह्म विद्या स्वरूपनी श्री जनक नंदिनी का कृपा पात्र है और जो ज्ञान स्वरूप सदाशिव के अवतार हैं, वे ही ज्ञानी नाम अग्रगण्यम भी हैं। पवन पुत्र हनुमान जी की जय। निरअभिमानित्व, अभिमानम सुरापानम कहकर के शास्त्रकारों ने अभिमान को सुरापान के समान त्याज्य माना है। श्री हनुमान जी में लेश मात्र भी अभिमान नहीं था। निरअभिमानित्व भक्ति के मार्ग में भूषण स्वरूप हैं। भक्तानां दैन्यम मोक्तम हरितोषण कारणम। भक्तों की दीनता है भागवत संतोष का कारण कही गई है। लंका दहन के पश्चात वहाँ से वापस आने पर श्री राम ने पवन कुमार की प्रशंसा करते हुए उनसे पूछा, कहो कपि रावण पालित लंका, केहि विधि देहु दुर्ग अधिक बंका। नाधि सिंधी हाटक सुरपुर जारा, निशिवर गण विधि विपन उजारा। भला अपने स्वामी द्वारा की हुई प्रशंसा निरअभिमान सेवक श्री मारुति को कैसे अच्छी लगती? अपनी प्रशंसा का श्रवण ही तो अभिमान उत्पन्न कर देता है। अतः श्री हनुमान जी ने उत्तर दिया, सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ ना कहूँ मोरी प्रभुताई। यदि यहाँ कोई स्वार्थी सेवक होता तो वह स्वयं भी उसी के साथ साथ अपनी प्रशंसा के गीत गाने लगता, किंतु श्री हनुमान जी तो जानते ही थे कि इंद्रो अपि लघुताम याति सत्यम प्रख्यात पितेर गुणे। स्वयं प्रशंसा सुनने से या अपने ही मुख से अपनी प्रशंसा करने से तो स्वर्ग अधिपति इंद्र भी लघुता को प्राप्त हो जाते हैं। अतः वे बोले, ता कहूँ प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल, तब पर भावे वड़वा न लही, जारी सकी खलुतूल। हनुमान जी के इसी निरअभिमानित्व महागुण को देख करके स्वयं भगवान श्री राम बोल उठे, कपिवर, तुम्हारे किए हुए उपकारों से एक एक उपकार के बदले यदि मैं अपना प्राण अर्पण कर दूं
तो भी अन्य उपकारों का ऋण तो मेरे जिम्मे रह ही जाता है। अतः तुम्हारे ऋण से मैं किसी प्रकार ऋण नहीं हो सकता। यही तो उनके जीवन की कृतार्था है कि साक्षात श्री राम उनके ऋणी हैं। पवन पुत्र हनुमान जी की जय। अद्भुत चातुर्य। जिस वडभागी भक्त के ऊपर भगवान जी की कृपा होती है उसे वे अपने सद्गुणों का दान देते हैं। भगवान श्री राम चतुर शिरोमणि तो हैं, उनके अनन्य भक्त श्री महावीर भी चतुर शिरोमणि क्यों ना हो। ऐसी कथा प्रचित है कि एक समय कपिवर हनुमान की प्रशंसा के आनंद में निमग्न श्री राम जी ने श्री सीता जी से कहा, महादेवी, लंका विजय में यदि मारुति का सहयोग ना हो प्राप्त हुआ होता तो आज भी मैं सीता वियोगी ही बना रहता। आर्यपुत्र, श्री सीता जी ने प्रश्न किया, आर्यपुत्र, आप बार बार कपिवर हनुमान की प्रशंसा करते रहते हैं, कभी उनके बल शौर्य की, कभी उनके ज्ञान की, कभी उनके चातुर्य की। अतः आज आप एक ऐसा प्रसंग सुनाइए जिसमें उनका चातुर्य लंका विजय में विशेष सहायभूत रहा हो। ठीक याद दिलाया तुमने। भगवान श्री राम कहने लगे, वैसे तो युद्ध से रावण थक चुका था, अनेक सुभटों का श्री वीर हनुमान जी द्वारा वध भी हो चुका था। अब युद्ध में विजय प्राप्त करने का उसने अंतिम उपाय सोचा था। वो ये था, देवी को प्रसन्न करने के निमित्त संपुटित मंत्र द्वारा चंडी महायज्ञ। अब यज्ञ प्रारंभ हो गया, किंतु हमारे चतुर शिरोमणि मारुति के मन में चैन कहाँ। यदि यज्ञ पूर्ण हो जाता और रावण को देवी का वरदान मिल जाता तो उसकी विजय निश्चित थी। बस तुरंत कपिवर ने ब्राह्मण का रूप धारण करके रावण के यज्ञ में सम्मिलित ब्राह्मणों की सेवा करना प्रारंभ कर दिया। ऐसी निस्वार्थ सेवा देख करके ब्राह्मणों ने कहा, विप्रवर, आपकी इस सेवा से हम संतुष्ट हैं, हम लोगों से कोई वरदान मांग लो। पहले तो महावीर ने कुछ भी मांगने से इनकार कर दिया, किंतु सेवा से संतुष्ट ब्राह्मण देवों का आग्रह देख करके उन्होंने एक वरदान मांग लिया। वरदान में क्या मांगा महावीर ने? सीता जी के प्रश्न में उत्सुकता थी। कहने लगी श्री राम से कि वरदान में क्या मांगा महावीर ने, शीघ्र बतलाइए। नाथ, उनकी उस वर याचना में ही तो चातुर्य है कपिराज का। श्री राम बोले, जिस मंत्र के संपुटीकरण से हवन किया जा रहा था उसी मंत्र के एक अक्षर परिवर्तन महावीर ने वरदान में मांग लिया और बेचारे भोले ब्राह्मणों ने तथास्तु कह दिया। उसी के कारण मंत्र में अर्थांतर हो गया, जिससे रावण का घोर विनाश हुआ। एक ही अक्षर में इतना अर्थ परिवर्तन। सीता जी ने प्रश्न किया, कौन सा मंत्र था वे? तो श्री राम ने उत्तर दिया, वह मंत्र इस प्रकार है, जय तम देवी चामुंडे, जय भूत अर्ति हारनी, जय सर्वगते देवी काल रात्रि नमस्तुते। इस श्लोक में भूत अर्ति हारनी में ह के स्थान पर क उच्चारण करने का श्री हनुमान जी ने वर मांगा। ब्राह्मण ने वैसा ही किया। भूत अर्ति हारने का अर्थ है संपूर्ण प्राणियों
की पीड़ा हरने वाली, और भूत कर्तिकारणी का अर्थ है प्राणियों को पीड़ित करने वाली। इस प्रकार एक अक्षर के विपर्याय से रावण का सर्वस्व नाश हो गया। रावण को यज्ञ की पूर्ण आहुति के बाद जब ये ज्ञात हुआ तो उसने अपने 10 मुखों से श्री हनुमान जी की प्रशंसा की। ऐसे चतुर शिरोमणि हैं हमारे हनुमत लाल। श्री राम ने प्रसंग को पूर्ण किया। श्री सीता जी ये सुन करके अत्यंत प्रसन्न हुई। वैसे तो श्री हनुमान जी के अतुलित बल, वीर्य, भाव, भक्ति, सेवा परायणता, कार्य तत्परता आदि अनेक गुण रामायण आदि ग्रंथों में वर्णित हैं ही। आज हमारे भारत की संस्कृति सुषमा ज्ञान लक्ष्मी एवं राज्यश्री रूपी सीता विदेशी सभ्यता संस्कृति द्वारा पराभूत की जा रही है और हम लोग मूर्छित बने बैठे हैं। अतः हमें आज श्री हनुमान जी की आवश्यकता है, ऐसे हनुमान जी की जो श्री राम भक्त, ज्ञानी, त्यागी, चरित्र संपन्न एवं चातुर्यशील हो। पवन पुत्र हनुमान जी की जय।